तो अब्बू की मेरे साथ बात हो रही थी। अब्बू कह रहे थे कि मैं इस तरह वो पुलिस वाला आया था, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ। उनके घर गए हैं तो आगे औरतें इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो जलील लोगों ने उनका कत्ल कर दिया हुआ, मर्डर कर दिया हुआ। ईद के पहले उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आमना तुम्हें बहुत कमज़ोरी है, मैं आपको ना लेडी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो हो सकता है उन्होंने मुझे भी उधर बुला के कुछ ना कुछ करना हो। तो वो कह रहा था मैं आपको भी फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, आपका सारा बायोडेटा मेरे पास है। हो सकता है वो बायोडेटा को ख़त्म करने के लिए ही मेरे भाई की उन्होंने जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आपने मेरी पहली वीडियो देखी कि फैसल जिसने तकरीबन 5 से 7 साल पहले पसंद की शादी की थी और फिर उसका अंजाम क्या हुआ था। मेरे साथ फैसल के भाई और उसकी बहन भी मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि फैसल ने जब इस लड़की को पसंद किया था तो आखिरकार आपसे कोई उनके बारे में कोई ऐसी बात शेयर की हो जो कि अब आपको समझ आ रही हो कि ये लोग किस तरह के गलीज़ किस्म के थे और हमारे बच्चे को इन्होंने किस तरह अपनी बातों में लेकर आए। और फिर उसके बाद आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ना तो अब हमारा भाई है और ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है। भाईजान, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद आफ्ताब। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं कि फैसल का आपके साथ बड़ा अटैचमेंट थी, वो आपसे काम भी सीखता था, आपका छोटा भाई था। तो कभी उन्होंने बताया था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, वो ऐसा है ही नहीं था। वो जब फैसल के पास वो शरोज़ जो है जिसने ये वकूआ किया, वो शरोज़ उसके पास काम सीखने के लिए आया था। हाँ, काम सीखने के लिए आया था। उसके बाद उनके अंडरस्टैंडिंग क्या हुई क्या नहीं, उसकी जो वालदा है वो हमारे घर खुद चल के आई थी, तरले करती थी, मिन्नतें करती थी, हम गरीब हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ दे नहीं सकते, तो आप मेरी बच्ची के सर पे हाथ रख लें। अच्छा। तो कोई भी बंदा हो वो खुदा के खौफ से तो डर जाता है, हर बंदा बहनों वाला होता है। तो इसी चक्कर में हम लोग ये फंस गए थे। तो फैसल ने नहीं कभी आपको बताया कि इतना अरसा वो उनके साथ रहा, शादी की, हालांकि उस खातून के बारे में भी वो जानता था कि किस तरह की है किस तरह की नहीं? नहीं, कभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं बताई। हम खुद सोचते थे, वैसे देखते थे, पता तो चल जाता था, लेकिन वो आज तक उसने उनकी कोई बदखोई, कोई इस तरह की बात नहीं की। वो कहता था बहुत अच्छी है मेरी बेगम भी, मेरी सास ससुर भी, वो उनकी तारीफ़ें ही करता था। शादी करके जब उस लड़की को आप अपने घर लेकर आए थे, कितना अरसा आप लोगों के साथ रही थी? वो तकरीबन कोई 5-6 माह तकरीबन, या 7 माह भी हो सकते हैं। इतनी देर के बाद उन्होंने जो अपना प्रोसीजर था वो स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आने दी। वो लड़का भी चला गया, हमारा भाई भी चला गया। तो उसके बाद अब ये जो एंड देखा है आपने, ये सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, किस तरह पता चला आपको कि आप आपके भाई इस दुनिया में नहीं है, उसको कत्ल कर दिया गया है? तो वो इस तरह पता चला कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो अब्बू गए थे, वो कोई पुलिस वाला अब्बू के पास आया था कि आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त हुई है मिसरी शाह थाने में। तो अब्बू की मेरे साथ बात हो रही थी। अब्बू कह रहे थे कि मैं इस तरह वो पुलिस वाला आया था, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ और पुलिस वाले के पास जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या मसला है। हालांकि दरख्वास्त हमारा काम बनता था, हमारा बच्चा इतने दिनों से लापता है, मिल नहीं रहा। अच्छा। तो हमारा काम बनता था, हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, तो इन्होंने क्यों किया। ये उनके घर चले गए हैं। उनके घर गए हैं तो आगे औरतें इकट्ठी हुई थी। उन्होंने अब्बू से पूछा कि आप उनके क्या लगते हैं, भाई लगते हैं? अच्छा। तो अब्बू ने कहा नहीं जी, मेरा वो बेटा था। तो बस वो जब अब्बू ने बताया कि वो मेरा बेटा था, उन्होंने कहा कि ये तो जलील लोगों ने उनका कत्ल कर दिया हुआ, मर्डर कर दिया हुआ 4-5 दिन पहले से। तो बस फिर वो क़यामत जो टूटी है वो अब्बू के साथ। उसके बाद मैं फिर किस तरह उधर से इधर आया हूँ ये मुझे पता है, या खुदा जानता है। आप मुझे बताएं कि आपकी भाभी जो माहम है वो किस तरह की थी? आप जब भाई उनसे शादी करके घर लेके आया था, आप लोगों से किस तरह का उसका रवैया था? ठीक बोलती थी, बड़े प्यार से बोलती थी, अम्मी जान अब्बू जान करती थी। और कभी नहीं फील उसने होने दिया कि ये हमारे साथ इतना दिल में फ़र्क रखती हैं। और हाँ, लास्ट टाइम ईद के पहले उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आमना तुम्हें बहुत कमज़ोरी है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको ना लेडी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, उधर बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो हो सकता है उन्होंने मुझे भी उधर बुला के कुछ ना कुछ करना हो, लेकिन वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ अकेली आना। मैं उनके जिस साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी भी थी। तो
खुदा की तरफ से हो सकता है मेरी ज़िंदगी और जो मैं बच गई हूँ, उनके साथ मैंने भी जाना था, पता नहीं उन्होंने मुझे किधर लेके जाना था किधर। जब भाई ने आखिरी बार आपसे क्या मुलाकात की थी जब यहाँ घर से वो उसके पास उधर गया था अपनी बीवी के पास? लास्ट मुलाकात यही थी कि वो मेरे हस्बैंड के साथ पिज़्ज़ा खाने गए। फिर मैं सुबह सुबह ईद के तीसरे रोज़ सुबह सुबह भाई को मिलने बगैर चली गई और उनकी मुझे कॉल आई कि हमने तुम मुझे मिलने के बगैर ही चली गई हो। मैंने कहा भाई इंशाल्लाह दोबारा आ जाऊँगी, मैं कौन सा आपसे दूर हूँ। कहते आपका पता भी नहीं चलता ना, आप नाराज़ हो जाती हो। मैंने कहा नहीं भाई मैं नाराज़ नहीं, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। और मुझे नहीं पता था कि दोबारा मैं अपने भाई को इस हाल में मिलूँगी जिस हाल में हम सब मिले हैं। क्यों मारना चाहते थे, क्यों मार दिया, क्या उसके पास ऐसा था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? जब लास्ट टाइम जब मैं पुलिस आई थी ना, फर्स्ट टाइम जब उनका झगड़ा हुआ था, तो वो जब सुलह करके इधर आए हैं तो फिर भाई कह रहा था कि हम डिवोर्स मैं अब दे दूंगा, तो लेकिन सारे प्रूफों के साथ दूंगा। तो वो उसने मेरे भाई के पास जो मोबाइल था उसमें उनके सारे प्रूफ थे, पता नहीं क्या प्रूफ थे क्या नहीं थे। तो वो कह रहा था मैं आपको भी फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, आपका सारा बायोडेटा मेरे पास है। तो पता नहीं क्या बायोडेटा था क्या नहीं था, ये मेरा भाई ही जानता था जिसकी उन्होंने जान ले ली। हो सकता है वो बायोडेटा को ख़त्म करने के लिए ही मेरे भाई की उन्होंने जान ले ली। ये खुदा जानता है क्या बायोडेटा है उनका या बैक साइड उनकी क्या है, ये हम नहीं जानते। जिस तरह उसे मार के फेंका था, जब वो तस्वीरें आपने देखी दिल पे क्या गुजरी होगी? नहीं नहीं हमने नहीं देखी, इतना हौसला अभी तक नहीं बढ़ा कि हम देखें। तो किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं हमने अभी तक देखी। हम उसकी बॉडी देख के वो नहीं आंखों के आगे से जा रही और ईद वाला भाई नहीं आंखों के आगे से जा रहा, वो तो हम देख के शायद हम भी ना बचें। जिस हाल में सुनने को आ रहा है कि ऐसे उधर गिरे हुए, ये हुआ वो हुआ, हमारे होते हुए वो लवारसों की तरह पता नहीं किधर किधर पड़ा रहा है, किधर किधर गिरा रहा है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन सब को? इन सब को इबरतनाक खुद सज़ा मिलनी चाहिए, जो दुनिया भी देखी और तौबा करे कि हमने ऐसी गलती नहीं करनी। किसी का वो बेटा है, किसी का भाई है। बीवी के तो नाम से मुझे अब नफ़रत हो गई और भाभी के नाम से। मैं भी भाभी हूँ बीवी हूँ, लेकिन मुझे खौफ आता है कहने के टाइम भी और कहलवाने के टाइम भी। अल्लाह ऐसा किसी को ना दीन दिखाए। जी बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जी इनको सख्त सज़ा मिलेगी, बल्कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी खातून जिसने अपने जीना मरना सब कुछ अपने शोहर के साथ लिखा हो और उसके साथ उसने निकाह किया हो और उसको इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना, बिल्कुल एक कत्ल नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे उम्मीद है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के बाद।